अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी टीचर राबिया सलीम। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। इक्वालिटी से मुराद है बराबर का निशान या बराबर। जी, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स से मुराद है अक्स, मतलब जब आप मिरर के आगे खड़े हो तो आपको आपका अक्स नज़र आता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब ए के बराबर हो, ए का अक्स हो। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मतलब जिसामत, अगर ए बराबर है बी के तो बी बराबर है ए के। जिस तरह ए बी के बराबर, इसी तरह बी ए के बराबर है, तो इसकी जिसामत में कोई फ़र्क नहीं है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव से मुराद है मुंतकिल करना, मतलब एक रकम को दूसरी रकम के साथ, दूसरी रकम को तीसरी रकम के साथ मुंतकिल करना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी, इस निशान से मुराद है और बी इज़ इक्वल टू सी विच इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू सी। मतलब अगर हम बी और बी को हाइड कर दे तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू सी बाकी रहता है। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी है। एडिशन की प्रॉपर्टी की तरफ देखें तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए एंड बी। अगर हम इसमें कोई ऐसे एलिमेंट को प्लस करें तो हमारे इन दोनों को जवाब ए बी के बराबर हो, मतलब ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। इसकी एग्जांपल देखें, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू 2। 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3 एंड 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू बी। जिस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने सी को ए और बी में ऐड किया, इस तरह ए और बी में हमने सी को मल्टीप्लाई करना है। ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 3। आगे देखिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कैंसिल ख़त्म कर देना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हम इसमें सी को कैंसिल कर दें तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट देखें कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम देखें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। सी से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बाकी बी रह गया। आगे आप एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर ध्यान से देखें तो जिस तरह ए और बी हमारे पास है, अगर इनमें हमने सी प्लस किया तो हमारे पास बराबर आ गए। इसी तरह ए और बी में सी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये। एडिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में प्लस एंड मल्टीप्लाई का फ़र्क है, और अगर हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखें तो इनमें भी प्लस एंड मल्टीप्लाई का फ़र्क है। दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं तकरीबन। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में हम पढ़ें तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इस ट्राई से मुराद है 3। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए, अब इसमें ट्राई मतलब 3 तरह के इसमें हमारे पास अमल आएंगे। ए हमारे लेस देन बी, और ए इज़ इक्वल टू बी, और ए ग्रेटर देन बी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांजिटिव का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुंतकिल करना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी विच इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। मतलब अगर हम इसमें भी हम बी को अगर हम हाइड कर दें तो हमारे पास ए ग्रेटर देन सी आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास ए लेस देन बी आ गया और बी लेस देन सी। इसी में अगर हम बी को हाइड कर दें तो हमारे पास ए लेस देन सी आ जाएगा। जैसे कि ऊपर हमने ये हमारे पास ए ग्रेटर देन बी था और बी ग्रेटर देन सी आ गया तो बी को हाइड किया। इसी तरह ए लेस देन बी और बी लेस देन सी है तो इसमें हमने बी को हाइड किया तो ए लेस देन हमारे पास सी आ गया। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट एडिटिव जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में है उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी है। उन 2 प्रॉपर्टी को मज़ीद 2 प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई किया गया। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है हमारे पास, अगर हम इसमें सी प्लस करें तो ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी। अगर हम ए और बी में सी प्लस करें तब भी हमारे पास
ए और सी, तो भी ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी से। इसी तरह ए लेस देन बी है, अगर ए और बी में सी प्लस करें तो ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। बी पार्ट अगर हम देखें तो ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी। ए और बी, ए एंड सी को हमने प्लस किया जो कि ग्रेटर देन है बी प्लस डी के। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 1। 4 + 2 6 एंड 3 + 1 4, 6 ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट देखें ए लेस देन बी और सी लेस देन डी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। इसी तरह यहाँ पर चूंकि हमारे पास ग्रेटर देन था तो ए इज इक्वल टू 4 3 2 1 किया, यहाँ पर लेस देन है तो 1 2 3 4 हम निकलना है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो 1 + 3 4 जो कि लेस देन है 2 + 4 6 के। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी देखें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सी हमारे पास ग्रेटर देन 0। अब हमने इस कंडीशन को लेकर चलना है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सी ग्रेटर देन 0 मतलब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। तो ए में अगर हम सी मल्टीप्लाई करें तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ए लेस देन बी, अगर हम ए को और बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी लेस देन होगा बी सी से। नेक्स्ट इसको भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी 3 क्लासीफाई किया गया है, 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। सी लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज, ए ग्रेटर देन बी, ए सी लेस देन बी सी। अब ये यहाँ पर हमने ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है 0 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर सी लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है। तो इसी वजह से जब हमने ए को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और बी को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो गया। इसी तरह ए और बी को जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखें, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, पॉजिटिव वैल्यू है तो ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन डी। मतलब अगर इसमें भी अगर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करें, बी और डी को मल्टीप्लाई करें तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी डी से, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू है। और ए लेस देन बी और सी लेस देन डी, इसमें ए सी को मल्टीप्लाई करें और बी डी को मल्टीप्लाई करें तो ए सी लेस देन होगा बी डी से। जी, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रॉपर्टीज़ की समझ आ जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी समझ आएगी तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर सकेंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।